हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? जो पीपल वृक्ष होता है सबसे अधिक कौन सा गैस छोड़ती है? तो कोई भी जो प्लांट होता है, जो वृक्ष होता है, वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। और जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वातावरण से वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस ग्रहण करता है और फोटोसिंथेसिस बनाता है। और जब फोटोसिंथेसिस बनता है उस समय वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है, बाहर छोड़ता है। तो पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, बात कर लेते हैं नाइट्रोजन का। तो ये वातावरण में 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर ले तो 0.03% है वातावरण में। ठीक है, तो ऐसे मैच दो कॉलम्स दे देता है आपके एग्जामिनेशन में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच का बात करें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। मानव रक्त का पीएच का मान का बात करें तो ये 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये स्लाइटली क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, ये पीएच आपका टोटल 14 होता है, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो बीच में आपको 0 देखने को मिलेगा, यहाँ से जैसे ऊपर जाइएगा आप 1 2 3 4 5, तो एसिड कम होते जाएगा और बेस बढ़ते जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल आपका 7G यहाँ पर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 ईस्वी में दिल्ली में आयोजन किया गया था इसका। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, सेकंड पोजीशन आया था भारत। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? तो जो ऑनियन होता है इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तना, स्टेम खाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रेरणा किसे माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन डाल्टन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है? जो गोल्ड होता है उसको कौन सा अम्ल घोल लेता है अपने में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्वा रिजिया। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्वा रिजिया का। तो ये HCl और HNO3 मिलकर बनाता है 3:1 में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? जो CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसमें किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेऑन। ये जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में उसको डिप्लेट करता है। ठीक है, ओजोन का O3 होता है और इसको डॉप्सन इकाई में मापते हैं। 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति आपको जब हो रहा था उस समय हमारे देश के बहुत सारे कोनों में ये इसका आंदोलन किया जा रहा था। तो लखनऊ से कौन आंदोलन को लीड कर रहे थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेगम हजरत महल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? तो सर्वाधिक भारी धातु का बात करें, हेवीएस्ट एलिमेंट, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओस्मियम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में चारों कोनों पर 4 मठों का निर्माण किसने स्थापित किया था? तो जब भक्ति आंदोलन चल रहा था उस समय 4 मठ का निर्माण किया गया था। ठीक है,
तो आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये चारों दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया गया था। नॉर्थ उत्तराखंड में आपको ज्योति मठ का निर्माण किया गया था, साउथ में आपका श्रृंगेरी मठ का निर्माण किया गया था, और वेस्ट शारदा का निर्माण किया गया था गुजरात में, और यहाँ पर पूरी गोवर्धन में स्थापित किया गया था। तो किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें लोगों को किस योजना में विशिष्ट थी? तो नगर नियोजन में इनकी विशेषता हासिल थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने थे उसमें नगर नियोजन बहुत बेहतरीन तरीके से था। जितने भी नालियाँ थे इनको ढक कर रखा जाता था, और जो घर बनते थे उनका द्वार था वो रोड की तरफ नहीं होता था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। जो एचआरए था इसकी स्थापना 1924 में किया गया था, और इसके प्रमुख कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, एचआरए का प्रमुख नेता। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो जो सिख धर्म था इसमें इसके बहुत सारे गुरु हुए, तो इसमें कुल 10 गुरु हुए थे, और 10वें गुरु का नाम का बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह इसके अंतिम गुरु थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। शाहनामा किसने लिखी है? शाहनामा का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस में संचालन करती है? हवा में, जल में, लकड़ी में, इस्पात में। तो हाई डेंसिटी जिसमें रहता है उसमें अधिक ट्रैवल करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस्पात में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन के। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डलहौजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। कौन सा विटामिन जल में विलय है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विटामिन सी। देखिए, जो विटामिन बी और सी होता है ये जल में घुलनशील होता है। और बात कर लेते हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन ई, ये सभी फैट में, वसा में घुलनशील होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थैलेसीमिया। ये एक जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। ईरान की क्या हो जाएगा? तो सवाक। ठीक है, और इराक का अलमुख बरात। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में है? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तेल प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्बन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय का बात करें तो आपको असम के गुवाहाटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुवाहाटी।
असम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आपको ऑरेंज नदी देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती है? जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, ये कहाँ पर डेड होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लीहा स्प्लीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहार में। बराबर की गुफाएं आपको बिहार में देखने को मिलेगा। जो अशोक के एक पुत्र था जिसका नाम था दशरथ, उन्होंने ही जो आजीविकों के लिए यहाँ पर बराबर की गुफाएं दान किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पुस्तक मैन काफ के लेखक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एडोल्फ हिटलर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 1 का बात कर ले तो यूनियन एंड टेरिटरी देखने को मिलेगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और भाग 4 में आपको डीपीएसपी देखने को मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। टायर की खोज किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन डनलप। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? हु डिस्कवर्ड द क्रोमोसोम? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाल्डेयर। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एंजाइम वास्तव में क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए किस में नहीं पाया जाएगा? यहाँ पर अमीबा में पाया जाता है, फंगी में भी पाया जाता है, कवक में भी, एल्गी शैवाल में भी पाया जाता है। प्लांट वायरस में नहीं पाया जाता है डीएनए। ठीक है, आरएनए पाया जाता है इसमें। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन नामक औषधि का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कवक, जो फंगी होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिलिकॉन। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांच का निर्माण किससे किया जाता है? कांच का निर्माण का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेत, जो सैंड होता है बालू से किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेनरी मोसले। हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।